जस्टिस चंद्रचूड़ व जस्टिस नजीर ने किया था जजों की नियुक्ति में सर्कुलेशन प्रक्रिया का विरोध। नई दिल्ली, आईएनएस कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर संयुक्त बयान अपलोड कर दी जानकारी। सीजेआई ने कोलेजियम के सदस्य जजों की सहमति देने के लिए भेजा था सर्कुलर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा है कि उसके 2 सदस्य जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने सर्कुलेशन के जरिए जजों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त की थी। इस कारण शीर्ष अदालत में 4 रिक्तियों को भरने की कवायद अधूरी रह गई है। के प्रधान न्यायाधीश व कॉलेजियम प्रमुख यूयू ललित ने 4 अन्य सदस्यों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एस के कौल, एस अब्दुल नजीर और के एम जोसेफ को इस महीने की शुरुआत में सर्कुलर भेजा था, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार और शीर्ष अदालत के वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पर उनकी सहमति मांगी गई थी। 9 अक्टूबर को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड संयुक्त बयान के मुताबिक सीजेआई द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर जस्टिस कौल और जस्टिस जोसेफ सहमति व्यक्त की थी, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नजीर ने चयन की प्रक्रिया और सर्कुलेशन से जजों की नियुक्ति पर आपत्ति व्यक्त की थी। कॉलेजियम के सदस्यों की ओर से जारी इस बयान के मुताबिक संभावित उम्मीदवारों के फैसलों को सर्कुलेट करने की प्रक्रिया और उनकी योग्यता 26 सितंबर की बैठक में शुरू किया गया था। इस बैठक में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपाकर दत्ता के नाम को मंजूरी भी प्रदान की गई थी और के मूल्यांकन को पहली बार और फैसलों पर विचार हो इसलिए किया गया था। 26 सितंबर की बैठक में हुए विचार विमर्श को जारी रखने के लिए स्थगित हुई बैठक 30 सितंबर को शाम 4:30 बजे बुलाई गई थी। चूंकि जस्टिस चंद्रचूड़ बैठक में शामिल नहीं हुए, इसलिए प्रधान न्यायाधीश ने उसी दिन सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव भेजा। जस्टिस कौल और जस्टिस जोसेफ ने दे दी थी, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नजीर ने 1 अक्टूबर को गए तरीके पर आपत्ति व्यक्त की। कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने मांग की थी कि अन्य उम्मीदवारों की कुछ बैठक को 30 सितंबर के लिए स्थगित ने क्रमशः 1 और 7 अक्टूबर के अपने पत्रों के जरिए प्रस्ताव पर सहमति अलग अलग पत्रों के जरिए अपनाए। हालांकि उनके पत्रों में उम्मीदवारों के विरुद्ध कोई दृष्टिकोण उजागर नहीं किया गया था। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने 2 अक्टूबर को दूसरा सर्कुलर भेजकर उनसे कारण बताने का आग्रह और वैकल्पिक सुझाव आमंत्रित किए थे, लेकिन कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। प्रधान न्यायाधीश से अपना उत्तराधिकारी नामित करने का अनुरोध किया।